ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 13। ये साउंड है जो हमारे फिजिक्स का है। ठीक है। अब साउंड हमारे लिए म्यूजिक भी हो सकता है और हमारे लिए नॉइज भी हो सकता है। ठीक है। वही साउंड हमारे लिए म्यूजिक है, किसी और के लिए वही चीज नॉइज है। साउंड वही किसी और के लिए अगर म्यूजिक है तो मेरे लिए वो नॉइज हो सकता है। हो सकता है कि जिसको जो चीज पसंद ना हो उसको वो चीज उसके लिए नॉइज हो जाएगा, है ना। अब जैसे देखिए, जब कहीं डीजे बजती है तो कान बंद कर लेते हैं लोग, लेकिन उस डीजे के सामने लोग डांस कर रहे होते हैं। क्यों डांस कर रहे होते हैं? उनके लिए वो म्यूजिक है, मेरे लिए वही चीज नॉइज है। ठीक है। तो अगर वो चीज नॉइज है, मेनली तो आप लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि 20 से 20,000 रेंज में अगर कोई चल रहा है, कोई साउंड है अगर, तो वो मेरे लिए ऑडिबल रेंज में आता है। अगर उससे ज्यादा या कम है तो वो इनऑडिबल रेंज में आता है ना। तो यहाँ म्यूजिक और नॉइज, तो जो मेरे लिए अच्छे हैं साउंड वो तो म्यूजिक हो गया। अब नॉइज अगर है, जो चीज मुझे पसंद नहीं है, जो हाई साउंड के बीच हमेशा रहते हैं, उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, शायद ये हम पिछले वीडियो में डिस्कस किए भी थे। इंसोम्निया हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है ना। हाइपरटेंशन हो सकता है। उसके बाद इंसोम्निया, हाइपरटेंशन, फैटिग महसूस करेंगे, है ना, फैटिग महसूस करेंगे। इसके बाद आप और भी बहुत सारे, इंसोम्निया हो गया, हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है ना। ये सब प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसको कम करने का कोई प्रॉपर उपाय होना चाहिए जिसके कारण से लोग अपना सेफ रहेंगे। लेकिन अब कंडीशन है कि साउंड की जरा मेजरमेंट किस लेवल में होती है। जो मेजरमेंट है, तो साउंड की जो मेजरमेंट होती है उसकी यूनिट है साउंड मेजरमेंट यूनिट। वो तो फ्रीक्वेंसी का था, हर्ट्ज का। ठीक है। इसको हम लोग साउंड, इसको जो फ्रीक्वेंसी की अगर मेजरमेंट होगी तो इसको हम लोग डेसिबल में काउंट करते हैं। ओके, डेसिबल में काउंट करते हैं। साउंड की डेसिबल में काउंटिंग होगी। इसको शॉर्ट में हम डीबी लिख सकते हैं, है ना, डीबी लिख सकते हैं, डेसिबल में काउंटिंग होगी। तो अब कुछ एग्जाम्पल हम अपने आसपास का देखते हैं कि ये कितना डेसिबल का अगर साउंड है जो हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं, उसकी जो है डेसिबल कितनी होगी। तो अगर हम लोग नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग, ओके, नॉर्मल जो ब्रीदिंग होती है, उस नॉर्मल ब्रीदिंग की जो वो 10 डेसिबल है ना, 10 डेसिबल। ठीक है। नॉर्मली जो हम लोग विस्पिंग करते हैं, विस्पर, ओके, विस्पर फुसफुसाहट की तरह आपस में जो बातचीत करते हैं, वो हमारा 30 डेसिबल के आसपास, है ना, 30 डेसिबल माने जा सकते हैं। ठीक है। तो नॉर्मली कन्वर्सेशन जो हम लोग डिस्कस करते हैं, नॉर्मल कन्वर्सेशन, है ना, नॉर्मल जो कन्वर्सेशन होता है वो आपका लगभग 60 डेसिबल के आसपास होता है। और जैसे हम लोग अभी जो कन्वर्सेशन हम लोग कर रहे हैं, ये 60 डेसिबल के आसपास एकदम नॉर्मली बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर लाउड कन्वर्सेशन होगा, यही लाउड कन्वर्सेशन, जब आप लोग हल्ला करते हैं क्लास में और जब मुझे जोर जोर से बोलना पड़ता है, तो लाउड कन्वर्सेशन अगर होगा तो ये हमारा 70 डेसिबल के इक्वल होता है ना। लाउड कन्वर्सेशन जो होंगे वो 70 डेसिबल के आसपास होंगे। ठीक है। टेलीफोन का जो डायल टोन होता है, कान में लगा के कभी सुनिए, एकदम झनकार सा मारता है ना। टेलीफोन, ठीक है, डायल टोन जो होगा वो 80 डेसिबल के आसपास होता है, 80 डेसिबल के आसपास माने जाते हैं। टेलीफोन हो गया। टेलीफोन के बाद अगर देखिए ट्रेन का, अगर देखिए ट्रेन का साउंड, है ना, ट्रेन साउंड, तो ये अप्रॉक्स 100 डेसिबल के आसपास होगा, 100 डेसिबल की, है ना। और ट्रेन की हॉर्न अगर देखा जाए, ट्रेन की
हॉर्न्स अगर देखा जाए तो ये 120 डेसिबल के आसपास होता है, ठीक है। और जेट यान की अगर बात करें तो ये करीब 150 डेसिबल के आसपास होते हैं। तो ये नॉर्मली हम लोग जो डेसिबल जो रेंज होता है हमारा बातचीत करने का या हम जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसका ये रेंज है, ठीक है। अब एक चीज समझ लीजिए, और लास्ट के 2 पॉइंट और बचे हैं कि कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं और वो क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है, ठीक है। तो वो कुछ नाम और कुछ एग्जांपल्स आप याद रखेंगे, वो क्या है उसका नाम भी आप देख लेंगे। सबसे पहले है विंड इंस्ट्रूमेंट, है ना, विंड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, विंड इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद है परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट, विंड इंस्ट्रूमेंट, ओके, परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट। और इसके बाद है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। तो विंड इंस्ट्रूमेंट में क्या हो सकता है, देखिए, शहनाई हो सकता है, शहनाई हो सकते हैं, बिस्मिल्लाह खान इनके फेमस उस्ताद माने जाते हैं। फ्लूट हो सकता है, ट्रम्पेट हो सकता है, ट्रम्पेट समझते हैं ना। अब ये विंड इंस्ट्रूमेंट कहने का मतलब कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट होंगे वो फूका जाएगा तो उससे साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये हो गया। और ये जो परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट है ये होता है पीटने पर आवाज आता है, बीट करने पर, है ना। इसको हम लोग बीट करते हैं, हिट करते हैं, वहां पे हिट करेंगे उस पर, तब ये साउंड प्रोड्यूस होता है। तो जैसे ड्रम हो गया, ढोल हो गया, तबला हो गया, है ना, तबला हो गया। तो ये सब परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट है, इसको पीटने के बाद जो है यहां से साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में देखा जाए तो गिटार हो गया, है ना, सितार हो गया, वायलिन हो गया, ये सब इंस्ट्रूमेंट आप याद रखेंगे। ये सब सारे के सारे ये विंड इंस्ट्रूमेंट, परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट और ये स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, ये 4-5 आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे एक बात आती है कि साउंड अगर कहीं पर भी बहुत लाउड प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, है ना, कैसे कंट्रोल करेंगे, देखिए, ठीक है। हाउ कैन मिनिमाइज, ओके, हाउ कैन मिनिमाइज साउंड पॉल्यूशन। देखिए, आज के समय में पॉल्यूशन को या साउंड पॉल्यूशन को कम करना तो बहुत मुश्किल है, सिर्फ हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं अभी कर पाएंगे। तो अगर मिनिमाइज करने की बात हो तो क्या करेंगे, सबसे पहला पॉइंट हम ले सकते हैं, रेडियो एंड टीवी should be played at low volume, है ना। टीवी, रेडियो, ये सब जो है हमें लो वॉल्यूम पे चलाना चाहिए, जैसे साउंड हमारा कंट्रोल रहेगा। अब घर में कोई बीमार है, अपना फुल वॉल्यूम पे अगर टीवी चला दीजिएगा तो हो गया उनकी छुट्टी। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि कभी एक ऐसा सुने कि वो गाड़ी का साइलेंसर खोल के कुछ लोग चलाते हैं, कोई सुने होइएगा। तो एक्चुअली नाम ही उसका है साइलेंसर, है ना, साइलेंसर, नाम है साइलेंसर, ठीक है। तो क्या कहेंगे, यूज्ड हाई क्वालिटी ऑफ साइलेंसर, ठीक है, हाई क्वालिटी ऑफ साइलेंसर, ओके, टू मिनिमाइज ठीक है, साउंड पॉल्यूशन, ओके। ये मिनिमाइज करने में काफी हेल्प करता है। तो
तो साइलेंसर हम यूज करेंगे तो वो मिनिमाइज होगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद नेवर यूज हाई वॉल्यूम लाउड स्पीकर, ओके, लाउड स्पीकर कब, तो ड्यूरिंग फेस्टिवल और मैरिज, है ना, सेरेमनी, ठीक है। ये सब हाई वॉल्यूम के लाउड स्पीकर हम लोग नहीं बजाएं, उसको मिनिमाइज करें, ठीक है, तो ये भी बेहतर होगा। उसके बाद क्या है कि कुछ लोग क्या करते हैं, बिना मतलब में हॉर्न बजाते जाते रहते हैं, ठीक है, बिना मतलब में हॉर्न बजाते जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या कहेंगे, मिनिमाइज, नेवर यूज व्हीकल्स हॉर्न्स unnecessarily, okay, unnecessarily हम इसको हॉर्न्स को unnecessarily कभी भी यूज नहीं करेंगे, अनावश्यक यूज नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद अब देखिए जहां पे पेड़ बहुत है यहां भी बातें वही भी आ जाती है, ठीक है। प्लांटेशन more and more plant to minimize साउंड पॉल्यूशन। जहां पे पेड़ अधिक है वहां पे देखा गया है कि साउंड पॉल्यूशन कम है। जिन शहर में पेड़ों की संख्या अधिक है वहां पे साउंड पॉल्यूशन कम देखने को मिलता है, ठीक है। और फाइनली हमको क्या करना है, अवेयरनेस अबाउट साउंड पॉल्यूशन एंड हार्मफुल इम्पैक्ट, ओके। तो ये 4-5 पॉइंट आप याद रखेंगे जिससे हमारा साउंड पॉल्यूशन मिनिमाइज हो सकते हैं। आई थिंक अब ऐसे साउंड से रिलेटेड जिस लेवल में आप लोग हैं इस लेवल में साउंड से रिलेटेड अब कोई प्रॉब्लम नहीं बचा। ये सारे प्रॉब्लम आपका सॉर्ट आउट हमने कर दिया, ऐसे कोई पॉइंट नहीं बचा। फिर भी आप बुक्स पढ़ेंगे और उसमें लगेगा कि नहीं कोई प्रॉब्लम है, कोई पॉइंट्स है जो सर छूट गया या कोई बातें हमको नहीं समझ में आया, आप उस पर होमवर्क सेशन में कमेंट्स करिएगा, आपको वो बताया जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने फिजिक्स में ये फोर्स एंड प्रेशर, फ्रिक्शन और साउंड, ये 3 चैप्टर हम लोगों का हो गया। बायो में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो ये हो गया। और केमिस्ट्री में हम लोगों का हुआ है कोल एंड पेट्रोलियम एंड फाइबर एंड फैब्रिक्स, यानी 2 चैप्टर उसमें हुआ है। तो केमिस्ट्री में 2 चैप्टर हुआ है। हम नेक्स्ट जो है हम केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करेंगे आप लोगों का, जो हमारा चैप्टर 5 रहेगा मेटल नॉन मेटल चैप्टर, ठीक है। तो यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं। और साउंड से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं इसको बड़ा गौर से देखिएगा। और देखिए अब अगर हम केमिस्ट्री का एक चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे, 2 वीक में आपको पता चलेगा वो फिनिश हो गया, तो आपके बुक्स का मैं 50% सिलेबस कवर कर लूंगा। और आई होप आपको पूरे सेशन में मैं इसी तरीके से एक सीक्वेंस वे में मैं पूरा नोट्स आपको हम प्रोवाइड करेंगे। ऐसा कोई भी चैप्टर हम आपको प्रोवाइड नहीं करते हैं जो हम लिख करके आपको नहीं बताते हैं और एक्सप्लेन नहीं करते हैं, है ना। इसके बावजूद भी आप क्वेश्चन पूछें, जो चीज आपको नहीं समझ में आता है क्वेश्चन पूछें और इसको आप नोट्स करके रखिए, बड़े काम की चीजें हैं आपके। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना न भूले, जैसे यहाँ भी, ठीक है, यहाँ भी अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने की बात, जितने भी लाइन आपको लिखते हैं हम पढ़ाएं या कहीं से आप और से पढ़ें, ठीक है, आपको जो भी पॉइंट्स हम बताते हैं होमवर्क दें या न दें, उसमें आप एकदम कंफर्म रखिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बनाने ही है, ठीक है। आपको मैं एक क्वेश्चन बताता हूं कि व्हाट इज द नेम ऑफ
नेम ऑफ व्हीकल्स, ओके, व्हीकल्स, ठीक है, यूज्ड बाय पुलिस, क्या, ठीक है, टू ट्रेन डॉग। क्या ये क्वेश्चन हमने पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। इसी ऑप्शन को जब आपने ये क्वेश्चन आपके पास बना, दैट मीन्स आंसर आपके सामने है ना। हमने क्या कहा, ठीक है, डाल्टन व्हीकल्स, ओके, डाल्टन व्हीकल्स के बाद दूसरा हमने कहा गैल्टन्स व्हीकल्स, ओके, गैल्टन व्हीकल्स, ठीक है। थर्ड है मास्टर्स व्हीकल्स, ठीक है। उसके बाद आप ले लीजिए ऑल ऑफ दीज। अब आप बताइए क्या इसका आंसर होगा। यहाँ पे कंफ्यूजन हम भी बोले हैं, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई थी। डाल्टन और गैल्टन, कौन सा व्हीकल आपका आंसर होगा? आपका आंसर गैल्टन व्हीकल होगा। तो आपका क्वेश्चन हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए, अगर यही दूसरा क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, तो व्हाट इज द ऑडिबल रेंज, ऑडिबल साउंड, ठीक है, फॉर वुमेन। ये इसके लिए ऑडिबल रेंज क्या है? तो हमने एक कहा 20 हर्ट्ज, है ना, 20 लेस देन 20 हर्ट्ज। हमने क्वेश्चन लेस देन 20 हर्ट्ज, ठीक है, लेस देन 20 हर्ट्ज। दूसरा है मोर देन 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। तीसरा है 20 to 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। और फोर्थ है 50 to 5,000 हर्ट्ज। अब आपको पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर 20 to 25,000 हर्ट्ज है, ठीक है। तो ये सब इस तरीके से आप क्वेश्चन बनाए बैठ के, एक एक लाइन को क्वेश्चन में कन्वर्ट करें, एकदम आपका चैप्टर वैसे ही कंप्लीट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बना लेते हो तो सब्जेक्टिव और लिखने वाले क्वेश्चन तो बन ही रहेंगे। आपसे पूछा जाए कि हाउ कैन मिनिमाइज द साउंड पॉल्यूशन, ठीक है, तो उसके 4-5 पॉइंट है, वो तो याद करने की चीजें हैं, या बिना याद किए भी बन सकते हैं। उसमें कोई जरूरी नहीं कि हर बात को हम याद रखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग चैप्टर में मिलते हैं, चैप्टर 5, है ना, मेटल नॉन मेटल के साथ। ओके, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।